हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। देखिए, आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, हमारा बिहार और शराबबंदी। इसमें बिहार की स्थिति, बिहार की इकोनॉमिक पिछड़ेपन के कारण, प्रति व्यक्ति आय, ये सारा चीज़ समझेंगे और उसके बाद हम शराबबंदी और बिहार में संबंध स्थापित कराएंगे। देखिए, चलिए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो बिहार की स्थिति देखिए। बिहार की स्थिति यह है कि पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा के मामले में सबसे निचला स्तर पर, यानी सबको यदि जोड़ दिया जाए तो 28 और 9 37 क्षेत्रों में बिहार का क्रम जो है सबसे निचला पावदान पर है शिक्षा में। दूसरा, जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर है, जो कि नहीं होना चाहिए, और जनसंख्या के दृष्टि से भी ये पूरे भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर है। और देखते हैं अर्थव्यवस्था में कि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अधिक राज्य जो है वो गोवा है, जबकि सबसे निचला यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है अपना बिहार है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? देखिए, तो ये इकोनॉमी, बिहार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। यहाँ संसाधन के अभाव है, संसाधन में कुछ भी नहीं है सिवाय खेती बाड़ी। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये देख लेते हैं पिछड़ेपन का कारण। इसमें देखिए, सबसे तो पहला है जनसंख्या। हमारे राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरा, कृषि जो है, पारंपरिक विधि अभी भी हम लोग के यहाँ खेती होता है। पारंपरिक कृषि क्या है कि पहले जैसे हो रहा था उसी प्रकार से ये धान और गेहूं, इसके अतिरिक्त तो कुछ उपजा ही नहीं सकते हैं। अभी यदि इसमें वैज्ञानिक कृषि या हरित क्रांति जो आया है उसका समावेश कराया जाए तो बेहतर स्थिति हो सकता है। इसमें यदि सुधार होगा, क्योंकि कृषि ही बिहार की रीढ़ है। इसमें करीब 80% लोग लगे हुए हैं अभी भी इसी क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में। औद्योगिक पिछड़ापन है। यहाँ पर इंडस्ट्री के मामले में, यानी उद्योग धंधा के मामले में शून्य है। आप अपने आसपास बिहार में नज़र उठा के देख लीजिए कि कोई भी ऐसा कल कारखाना नहीं है जहाँ पर 1000-2000 मजदूरों को काम मिल जाए। यानी सब मिला जुला कर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से ही बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। ये औद्योगिक पिछड़ापन कुछ भी नहीं, औद्योगिक पिछड़ापन है, यानी रोजगार के रूप में कुछ भी नहीं है। खराब विधि व्यवस्था, ये भी एक कारण है। इसका सब चीज का कारण है अशिक्षा ज़्यादा। हम पढ़े लिखे तो हैं, बिहार में लोग 76% 65% के लगभग साक्षरता दर है हमारा बिहार का, लेकिन सब सिर्फ डिग्री के पढ़े हैं। जब भी एग्जाम होता है यहाँ पर देख लीजिए बिहार की स्थिति कैसी रह रही है, तो सब कोई को पता है कि जब हम पास हो ही जाएंगे किसी प्रकार से तो क्यों पढ़ेगा। बिहार में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, उसी के कारण ये सारा है। खराब विधि व्यवस्था के कारण भी वही है। यदि यहाँ की जनता जागरूक हो जाए तो ये विधि व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है। अब रहा बात कि हमारा राज्य बिहार और शराबबंदी। देखिए, अनुच्छेद एक है 47। वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा 2015 में अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए कहा गया कि लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बिहार में शराबबंदी की जाएगी। ठीक है, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य पर शराब से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान रखते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी होगी। ठीक हो गया।
बंद हो गया। तो उससे देखिए लाभ कितना हुआ और कितना हानि हुआ, इसका हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें लाभ क्या है शराबबंदी से? शराबबंदी से तो लाभ आपका देख रहे हैं, पहले का यही कि स्वास्थ्य, लोग का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, घरेलू कलह कम हो जाएगा, ये सब लाभ हैं। लाभ में हमें कोई ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लाभ तब होता जब बिहार में ये नियम पूर्णतः लागू हो जाता। ऐसा हुआ नहीं है। आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं, गांव में या शहर में, आप नज़र उठा कर देख सकते हैं कि क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, क्या आपके आसपास शराब नहीं बिक रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि शराबबंदी नहीं हुआ है। लेकिन इसका हानि बहुत है। जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी में सारे वस्तु पर टैक्स लगाए हुए हैं सरकार, लेकिन दो चीज़ उसमें बाहर है, एक पेट्रोल, एक एल्कोहल। एल्कोहल और पेट्रोल राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसको जितना चाहे टैक्स लगा सकती है। तो किसी भी राज्य के लगभग 30 से 40% राजस्व का आय ये शराब से होता है, यानी दारू से, जो कि अपने यहाँ बंद हो गया। पहले से ही बिहार की स्थिति ठीक नहीं थी, ऊपर से आपका जो राजस्व है यानी राज्य का आय जहाँ से हो रहा है उस सोर्स को आपने बंद कर दिया। तो ठीक है, 30 से 40% तो आपका गया, ये पहली घटना। दूसरा, बिहार में शराब जहाँ जहाँ पर भी उत्पादन हो रहा था और बिक रहा था, एक एक शहरों में, गाँव में एक दो जहाँ भी जितने ठेके थे, कम से कम 4-5 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला हुआ था, वो रोजगार भी गया। ये सब हानियां हैं उसका। जब राज्य के आय सही नहीं है, राज्य में आय का साधन सही नहीं है, तो राज्य का विकास कहाँ से होगा? आज आप खुद सोचिए कि यदि आपके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, आपका आय नहीं है, तो फिर आपका परिवार की स्थिति ठीक होगी? नहीं होगी। क्यों? आय ठीक नहीं है। उसी प्रकार लोक स्वास्थ्य का तो सरकार को ध्यान है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य का यानी राज्य की स्थिति का ध्यान नहीं है, इसीलिए इसको किया गया था। अब भी के अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो शराबबंदी जो नियम लगा है वो पूर्णतः फेलियर है, वो कारगर नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो गया राज्य का आय और रोजगार, और दूसरी तरफ ये भी नहीं सुधरा। ये हमारा निष्कर्ष कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे रोचक वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।